आज की आध्यात्मिक चर्चा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अर्थ यानी धन का सही अर्थ समझे, अन्यथा अनर्थ। देखिए, आज कलयुग चल रहा है। लगभग सभी मनुष्यों का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक धन कमाओ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि जितना अधिक हमारे पास धन आएगा उतना ही हम भोग्य विषयों के साधन अधिक जुटा सकेंगे। हमारे पास बड़ा मकान होगा, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, खाने पीने के पदार्थ उपलब्ध रहेंगे, पहनने को अच्छे अच्छे वस्त्र रहेंगे, घूमना फिरना यानी कुल मिलाकर एक ऐश करने का जीवन होगा। अक्सर एक साधारण मनुष्य का इन विषय भोगों को भोगने के लिए ही अधिक से अधिक धन कमाने का एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य क्या बन जाने का अभिप्राय होता है कि जब आपके मन बुद्धि में एक अच्छी तरह से कोई चीज बैठ जाती है ना, तो फिर वो जीवन का लक्ष्य बन जाता है। आरंभ में देखिए, मनुष्य जो शिक्षा ग्रहण करता है, हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में जाते हैं, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर कॉलेज, फिर और भी ऊंची ऊंची जो पढ़ाई। देखिए, कुछ दिन पहले तो हमने एक वीडियो बनाया था ना, जीवन एक प्रबंधन, उसमें हमने एमबीए का जिक्र किया था, आईआईएम का एक जिक्र किया था, जहां मतलब ऊंचे स्तर की एक शिक्षा ग्रहण की जाती है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं के पीछे यदि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाने का ही है, और धन इसलिए अधिक चाहिए क्योंकि आपके हमारे विषय भोगों की जो अनंत भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीरों की आवश्यकता है, इस बात से तो इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि स्थूल शरीर को एक जिंदा रखने के लिए या स्थूल शरीर का एक सही सही दिशा में उसको एक आवश्यक पौष्टिक तत्व मिले, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर सही सही कार्य कर सके, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नहीं हो। शास्त्रों में तो ऐसे वर्णन भी आते हैं कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम अपने जीवन में जितने कर्म करते हैं, उनको भी शास्त्रों में निष्काम भाव से ही ले लिया जाता है। एक कहावत बनी हुई है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। देखिए, मनुष्य जोनि भोग जोनि नहीं है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि तो कहा जाता है, साधना जोनि भी कहा जाता है, क्योंकि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक विशेष महत्व है। क्योंकि मनुष्य मिले हुए जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, तो उसको साधना करनी होती है। साधना क्या है कि आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों के कह लो या प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें जो मल रूपी गुण है, तमोगुण अधिक मल प्रदान करता है और रजोगुण एक मर्यादा में मल देता है। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब जब इन दो गुणों में ही अधिक हम लिप्त रहते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन भोगी बनता जाता है। जबकि जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है। यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख होने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपना जीवन सत्वगुणी बनाना होता है, सत्संग करना होता है। और ये जो रजोगुण मर्यादा में रखना होता है, मर्यादा का मतलब ही ये है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए तो देखिए पुरुषार्थ करना होता है। शास्त्रों में चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि आपके हमारे जो अर्थ और काम है, क्योंकि अर्थ क्या है, धन। धन हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि हमारे आपकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होने लगते हैं, यानी कि हम अपने पांच विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हमें अधिक धन की जरूरत होती है। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लग जाता है, तो इससे तो प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई पतन नहीं होता। क्योंकि धर्मानुसार जब हम अर्थ
और काम की इच्छा रखते हैं तो मनुष्य का पतन नहीं होता। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रखे गए हैं ताकि मनुष्य का ये जो धन कमाना है ये धर्मानुसार हो। यानी कि अर्थ और काम जब धर्मानुसार होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहती। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की चतुराइयां करता है, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी गलत गतिविधियां करने लगता है तो फिर अन्य मनुष्यों का अहित होता है, उनको दुख मिलता है, उनको पीड़ा मिलती है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपने सुख के लिए ही कर्म करते हैं तो इसमें तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित रहकर कर्म करता है तो अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता। जब मनुष्य सतोगुण में रह के कर्म करता है यानी परोपकार के कार्य करता है, सत्संग करता है, यानी कि पहले अन्य मनुष्यों का या अन्य प्रकृति के जीवों का भी सुख का ध्यान रखता है, फिर बदले में स्वयं भी सुख चाहता है, ऐसे सभी सात्विक कर्म माने जाते हैं। लेकिन जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को भी पीड़ा में डाल देते हैं, देखिए आज कलयुग में मनुष्य मांसाहार अधिक होते जा रहे हैं तो फिर वो अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं। पशु पक्षियों का जो वध होता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से देखिए इन पदार्थों का सेवन करने वाले तो वध नहीं करते, हत्या नहीं करते, लेकिन ऐसे समाज के जो जो लोग इन कार्यों में लगे होते हैं, जो जो इनका वितरण करते हैं, इनको बनाते हैं और खाने वाले तो है ही, यानी कि सभी मनुष्यों का एक एक अलग अलग अनुपात में फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए कोई भी जीव नहीं चाहता कि उसका वध हो, हत्या हो। एक साधारण मनुष्य यानी कि आप और हम क्या चाहते हैं कि हमें चलते फिरते कोई एक थप्पड़ मार जाए? यानी कि हम थप्पड़ मारने पे भी अपना विरोध जताते हैं। लेकिन ये पशु पक्षी तो इनका वध हो रहा है तो ये तो देखिए कोई एक विरोध भी नहीं कर सकते। एक साधारण अर्थों में जब हम अर्थ कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि किसी शब्द का उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। और इसी तरह अर्थ को धन भी कहा जाता है। जैसे भौतिक शिक्षाओं में कई प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, उसमें एक शिक्षा है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय है कि अर्थ का सही अर्थ समझें, इसीलिए मैंने दूसरी पंक्ति में जो अर्थ लिखा है उसको मैंने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए जब जब मैं कोई सफेद रंग से कोई अक्षर को दिखाता हूं तो इसका उद्देश्य होता है कि हमें उस पर थोड़ा महत्व देना है। और जब जब किसी अक्षर को, शब्द को मैं एक काले रंग से दिखाता हूं तो इसका अभिप्राय होता है कि वहां हमें रुकना चाहिए, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए ताकि हम उसके दुष्प्रभाव से बच जाए। इसलिए मैं उसको काले रंग से दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अर्थ यानी धन का सही अर्थ समझें। अन्यथा अन्यथा का अभिप्राय देखिए किसी प्रकार की एक चेतावनी से लिया जाता है। चेतावनी क्या है कि अनर्थ, अनर्थ का अभिप्राय ही ये होता है कि सब कुछ बिगड़ जाना। यानी कि आपके हमारे जैसे बच्चे कभी कभी बिगड़ जाते हैं ना, या कभी कभी हम स्वयं भी बिगड़ जाते हैं। तो मैंने धन को ये अनर्थ से इसलिए जोड़ा है कि जब जब देखिए जीवन में आपके हमारे जीवन में धन अधिक आने लगता है तो ये जो अधिक धन का आना क्या है कि आवश्यकता से अधिक जब घर में धन आ जाता है, देखिए जब एक बाल्टी में अधिक जल आ जाता है तो वो क्या करता है, फिर जितना उसकी आवश्यकता होती है उस बाल्टी में स्थान की तो उसके बाद वो जल गिरने लगता है। इसी तरह देखिए आपके हमारे जीवन में जब जब अधिक धन आने लगता है तो फिर वो हमें पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि फिर हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक फिर अपनी भोग इच्छाओं में उस धन को खर्च करते हैं। आज पूरे संसार में जितने भी देखिए 5 स्टार 7 स्टार जो होटल बने हुए हैं उनमें देखिए विषय भोगों का ही अधिक संग होता है ना। कोई वहां देखिए परमात्मा का सत्संग तो नहीं होता। यानी कि हम जितना अधिक धन अपने जीवन में एकत्रित करते हैं उसका संग्रह करते हैं। अब संग्रह से ही देखिए एक बात और ध्यान में आई,
शास्त्रों में कहा गया कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए धन अर्जित करना है, यानी कि हमें भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करनी है, फिर एक आवश्यक नौकरी या अपना व्यवसाय चलाना है। और व्यवसाय चलाने के लिए देखिए सदा ही हम लाभ के दृष्टिकोण से ही कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में लाभ अधिक मात्रा में हम लेने की सोचते हैं, यानी कि लाभ अक्षर के ऊपर ही जब एक मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो लाभ शब्द ही लोभ का रूप धारण कर लेता है। देखिए जब आरंभ में हम एक आवश्यकतानुसार धन कमाते हैं तो फिर वो लाभ तक ही हम सीमित रहते हैं, जिससे आपका हमारा जीवन चल जाता है, आपके हमारे परिवार का गुजर बसर चलता रहता है, समाज में एक सही स्थिति बनी रहती है, यानी कि परिवार में किसी भी प्रकार के अनियंत्रित भोग नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे ही मनुष्य का एक लक्ष्य बन जाता है उसमें लोभ की भावना आने लगती है, यानी कि वो अधिक धन कमाने के लिए अधिक परिश्रम करता है। देखिए रजोगुण में रह के यदि वो लोभ करता है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से पतन नहीं होता, लेकिन मनुष्य अधिक समय तक रजोगुण में रह नहीं पाता, क्योंकि रजोगुण में एक फिसलन होती है, मनुष्य फिसल जाता है। जैसे ही वो लोभ की गली में उतरता है तो फिर वो गली में इतने गहरे तल पे उतर जाता है कि फिर वो संग्रह को अधिक महत्व देने लगता है, वो धन का अधिक से अधिक संग्रह करने लगता है। और कलयुग में तो देखिए संग्रह से भी आगे स्थिति खराब हो चुकी है, लोग महासंग्रह की ओर चल निकले। देखिए एक मनुष्य के अपने जीवन में यदि 10 लाख रुपए की ही एक आवश्यकता थी, उसके पास देखिए 10 करोड़ पहले से ही इकट्ठा हो चुका है। ऐसी स्थिति में भी जब मनुष्य 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, और इस 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने की स्थिति में आने के लिए वो अन्य जीवों से भी छल कपट ठगी करता है। और जबकि मरते समय यदि मनुष्य 10 करोड़ तक का भी खाता तो नहीं है, देखिए उसने अपने जीवन में 10 लाख 20 लाख 50 लाख खाने होते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए 10 करोड़ से 100 करोड़ की स्थिति में उसने जितने भी अधर्म पूर्वक कार्य किए थे, पाप कर्म किए थे, तब ऐसी स्थिति में उसका जो संचित कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। देखिए मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है, साधना योनि है। देखिए अगर हम साधना नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। देखिए साधना क्या है, मैं अक्सर इस बात पे चर्चा करता रहता हूँ, आज हमारा विषय नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है, सत्संग करता है, सतोगुण का अधिक संग करता है, तो फिर उसका लक्ष्य होता है विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा को पाने का। और जब जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित होता है तो फिर उसका रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास है। शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैंने परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये तो प्रकृति के 3 गुण है। क्योंकि परमात्मा के लिए मैं विशुद्ध सतोगुण कहता हूँ, क्योंकि विशुद्ध सतोगुण में देखिए तमोगुण और रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता, लेकिन जब जब हम सतोगुण कहते हैं तो उसमें रजोगुण गौण स्थिति में होता है, तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। और जब हम रजोगुण कहते हैं तब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुण गौण स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में आ जाता है। और जब हम कहते हैं तमोगुण तो फिर तमोगुण की स्थिति में रजोगुण गौण स्थिति में आ जाता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। यानी कि एक बात कितनी सामान्य रूप से समझी जा सकती है कि जब जब मनुष्य रजोगुणी होता है या तमोगुणी होता है, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण दूर की स्थिति में होता है। जब सतोगुण ही मनुष्य के जीवन में दूर की स्थिति में है, दूरी पे है, तो फिर देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुणी है, वो तो फिर और भी अधिक दूर है, वो हमें नजर नहीं आता। जब परमात्मा हमें नजर नहीं आते, हमारी स्मृति में नहीं रहते, यानी परमात्मा की हमें याद ही नहीं रहती, तो फिर आपकी हमारी साधना तो आरंभ ही नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा को लक्ष्य बनाकर
परमात्मा की साधना करनी चाहिए, ना कि ये धन को लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को रजोगुण या तमोगुण की गलियों में उतारना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य इन तमोगुण की गलियों में उतर जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने से फिर मरने के बाद अगली मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। और यदि पाप कर्मों की अधिकता बन गई है, अधिक अनुपात में पाप कर्म है और पुण्य कर्म न्यून स्थिति में है, कम मात्रा में है, तब ऐसी स्थिति में देखिए नीचे की जोनियों में, नीचे की जोनियां क्या है, देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं। इनको तामसी जोनि ही कहा जाता है। क्योंकि नीचे की जोनियों में तो मनुष्य अपने किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए ही उसको जाना पड़ता है। नीचे की जोनी में देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, इन सब की गिनती आती है। जबकि एक साधारण जीवन में अगर आप किसी मनुष्य से ये भी पूछते हो कि आप मरना चाहते हो तो वो मरने से मना कर देता है। और यदि आप दोबारा ये पूछते हो कि आप मरने के बाद नीचे की जोनियों में देखिए पशु पक्षी बनना चाहते हो तो किसी भी मनुष्य की इसमें एक स्वीकृति नहीं होती। क्योंकि कोई भी मनुष्य नीचे की जोनियों में जाना तो नहीं चाहता। लेकिन जब जब हम वर्तमान जीवन में यानी कि मिले हुए जीवन में हम पाप कर्म करने से परहेज नहीं करते तो देखिए हम प्रतिदिन जितने भी जो कर्म करते हैं यदि वो अन्य जीवों की पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी एक सत्ता है। परमात्मा तो किसी का भी पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसलिए परमात्मा न्याय करते हुए फिर ऐसे सभी जीवों को नीचे की जोनियों में भेजने की एक मजबूरी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए नीचे की जोनियों में एक पाप कर्मों का ही क्षय होता है। यानी कि जैसे जैसे फिर उसके अतिरिक्त जो पाप कर्म थे वो जैसे जैसे भोग लिए जाते हैं तो फिर वो एक ऐसी स्थिति आती है जब उसके पाप कर्म कम होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं। भले ही ये देखिए 10 जन्म में हो, 100 जन्म में, 1000 जन्म में, लाखों करोड़ों अरबों जन्म में। क्योंकि ये तो निर्भर करता है कि आपके हमारे किए गए पाप कर्म कितने अधिक मात्रा में हो चुके हैं। देखिए परमात्मा किसी का भी पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। लेकिन परमात्मा का एक विशेष गुण है दया भाव रखना। देखिए परमात्मा सभी जीवों को अपना अंश समझते हैं, अपने बच्चे समझते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा ने एक दया भाव रखते हुए नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है। देखिए एक वनस्पति जोनि में पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको तो इस बात का बोध ही नहीं है कि वो एक जीवात्मा है। यानी कि जैसे जैसे नीचे की जोनियों में ऊपर की जोनियों में उन्नति होती है, उनका विकास होता है। देखिए पेड़ पौधे के बाद कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, पशु के बाद फिर इंसान की जोनी मिलती है। ये भी इनका प्रकृति एक कर्म से विकास करती है। लेकिन परमात्मा की एक दया भाव इतनी अधिक रहती है कि नीचे की जोड़ों को क्रमशः अचेत रखा गया है। देखिए हमें एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो हम बेचैन हो उठते हैं। पशु पक्षियों के साथ तो देखिए 2-2 3-3 दिन ऐसी नौबत भी आ जाती है कि खाना ही नहीं मिलता। क्योंकि उनके लिए कोई खाने की ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती। ये तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करनी चाहिए और प्रकृति के अन्य जीवों की भी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। देखिए प्रकृति अपने आप में तो देखिए सभी जीवों का पालन पोषण कर ही देती है, लेकिन मनुष्य को अपने स्वयं के विकास के लिए यानी स्वयं में सात्विक भाव जगाने के लिए फिर आपके हमारे जीवन में ये जितने भी परोपकार के कार्य अधिक होने लगते हैं तो फिर मनुष्य अपने राशि भोगों से भी बचने लगता है। परमात्मा की स्मृति उसके चिंतन में आने लगती है। और यदि हम
धन कमाने में ही अपने जीवन को लगा देते हैं। देखिए, जब जब हम अपने जीवन को धन कमाने में अधिक लगाते हैं, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, देखिए जो एक साधना के लिए मिला है, तो फिर हम उस आध्यात्मिक साधना करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। देखिए, आज समाज में ये जन्मदिन मनाने का प्रचलन अधिक हो गया है। देखिए, बच्चे जन्मदिन मनाते हैं तो ये एक उमंग उल्लास की बात है। एक युवा वर्ग के भी लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसी हानि की बात नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य एक वृद्धावस्था में आकर भी इन गतिविधियों में जब लिप्त रहता है, तो फिर इसका अभिप्राय यह माना जाता है कि उसका अभी रजोगुण कमजोर नहीं हुआ, उसके अंदर सतोगुण का विकास अभी नहीं हुआ। क्योंकि सतोगुण का विकास होने पे फिर ये राजसिक गतिविधियों से मनुष्य की एक विमुखता आने लगती है। तभी तो देखिए, जब जब रजोगुण से मनुष्य की विमुखता नहीं आती, वैराग्य नहीं होता, तब तक फिर आपका हमारा ये जो सतोगुण है, ये श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। सत्संग में फिर मन लगता नहीं, फिर विषय भोगों में ही आपकी हमारी एक दिलचस्पी बनी रहती है। और जब तक मनुष्य की इन विषय भोगों में अधिक दिलचस्पी होती है, रुचि अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में फिर वो अपने जीवन को या अपने दिनचर्या को फिर उसी दिशा की ओर लगाता है। देखिए, फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म करता है, या फिर तमोगुण में भी गिरने से वो पाप कर्म कर जाता है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में धन पर एक नजर बनाए रखनी चाहिए। यानी कि आपके हमारे घर पर जो धन आता है, उस पर हमें एक पैनी नजर रखनी चाहिए। प्रथम नजर तो ये है कि कमाया गया धन राजसिक गतिविधियों द्वारा ही आना चाहिए। तामसिक गतिविधियों द्वारा धन कमाना ही नहीं चाहिए। और राजसिक गतिविधियों द्वारा भी जब अधिक धन आ जाता है, तो उनको विषय भोगों में न लगाकर परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर शुभ संस्कार बनने लगे। परमात्मा में फिर हमारा मन श्रद्धापूर्वक टिकने लगता है। परमात्मा में मन लगने से फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ होने की संभावनाएं बनने लगती है, जिसके लिए कि आपको हमें मनुष्य जीवन का ये जन्म मिला है, जोनी मिली है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में ये धन का सही सही अर्थ समझना चाहिए। यानी अपने मिले हुए जीवन का जो एक पुरुषार्थ है, वो अधिक धन कमाने की ओर नहीं लगाना चाहिए। इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि देखिए, हमें अपने जीवन में एक भौतिक उन्नति से वंचित होना चाहिए, लेकिन अमर्यादित रूप से जो आपको हमें अपने जीवन में आवश्यकता ही नहीं है, उस धन के कमाने के लिए मनुष्य को प्रयास करने की बजाय उस मिले हुए समय का परमात्मा की सम्मुखता की ओर ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की दिशा की ओर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में परमार्थ की ओर अपना जीवन लगाना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से मनुष्य पतन से तो बच ही जाता है, उसको मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी उसकी होने लगती है। और मनुष्य जीवन पाकर जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर बढ़ने लगता है, तो ये उसकी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी आपको हमें सुरक्षित पुण्य मिल जाती है। और दूसरी बात, मनुष्य को मरने के बाद फिर ये नीचे की जोनियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ऐसी स्थिति में, परमार्थ की स्थिति में, फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं बढ़ता। ऐसी स्थिति में उसके पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, या ज्ञान के और भक्ति के संस्कार बढ़ते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके ज्ञान के, भक्ति के शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और जब जब मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म भी करता है, तब ऐसी स्थिति में भी उसके देखिए पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता नहीं, ऐसी स्थिति में उसका पुण्य कर्मों का ही कर्माशय बढ़ता है, जो अंतोगत्वा उसको अधोगति से बचाता है। यानी कि ये जो आज हमने लिखा है ना, कि अर्थ यानी धन को सही अर्थ समझें,
अन्यथा, क्योंकि यहाँ जो अन्यथा शब्द मैंने इसीलिए समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि फिर ये अधिक धन ही, ये देखिए तीर, मैंने तीर के जो निशान दिखाए, ये फिर अनर्थ की ओर ले जाते हैं। अनर्थ क्या है? जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक होने लगते हैं तो फिर मरने के बाद की जो नीचे की जोनियों में जाना ही, यही देखिए एक अनर्थ है। अनर्थ को इसलिए मैंने काले रंग से दिखाया है, ताकि काले रंग से हम थोड़ी एक सावधानी बरतें। अक्सर ऐसा समाज में देखा जाता है कि जिन लोगों के घरों में भी अधिक धन आ जाता है, अक्सर उन परिवारों में बच्चों के बिगड़ने की संभावना देखिए बढ़ने लगती है। देखिए बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं तो देखिए माता पिता का भी संसार फिर बिगड़ने लगता है, उनके जीवन में भी फिर सुख शांति समाप्त होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए, ताकि आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर के जो विषय भोग है वो मर्यादा में रहे। हम जितने भी शुभ काम कर सकते हैं, यानी पुण्य कर्मों में ही लिप्त रहें, और जितना संभव हो हमें आध्यात्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने मिले हुए जीवन को लगाना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी शीघ्र से शीघ्र बनती जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही हुई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत, आपत्ति, यानी अपना मतभेद भी लिख सकते हैं। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाले ये प्रतिदिन जो वीडियो हैं, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रहे हो, आपको परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान होने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक उचित परिस्थितियां मिलें, ताकि आप सभी भाई बहनों का हमारा जीवन सुखमय बीते, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।